नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स और उसका एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय चैप्टर 14। हाँ, ये अध्याय इस बात पर रोशनी डालता है कि अच्छी आदतें बनाना ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना या उन्हें मुश्किल बनाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। हम अक्सर फोकस करते हैं कि क्या करना है, पर ये भूल जाते हैं कि क्या नहीं करना है, उसे कैसे रोकें। सही कहा। और इसी बारे में ये चैप्टर है कि अच्छी आदतों को अनिवार्य कैसे बनाएं और बुरी आदतों को लगभग असंभव। इसमें वो विक्टर ह्यूगो वाला किस्सा है ना, मुझे वो बड़ा मजेदार लगा था। हाँ हाँ, वो मशहूर लेखक विक्टर ह्यूगो। उन्हें एक बहुत जरूरी किताब लिखनी थी, डेडलाइन पास आ रही थी। लेकिन वो टाल मटोल कर रहे थे। हाँ ना, जैसे हम सब कभी ना कभी करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा कदम उठाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े सब कुछ एक संदूक में बंद करवा दिया और चाबी फेंकवा दी। सच में? सिर्फ एक शॉल छोड़कर। हाँ, सब एक ढीला ढाला शॉल। अब सोचिए, इस हालत में वो बाहर तो जा नहीं सकते थे। दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना सब बंद। तो उनके पास घर पर रहकर लिखने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक उदाहरण है जिसे किताब में कमिटमेंट डिवाइस कहा गया है। कमिटमेंट डिवाइस मतलब आप वर्तमान में आज एक ऐसा फैसला लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके भविष्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है, एक तरह से बांध देता है। अच्छा, जैसे ह्यूगो ने आज कपड़े बंद करके ये पक्का कर लिया कि कल वो बाहर जाकर टाइम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हाँ, उन्होंने अपने भविष्य के मैं के लिए फैसला लेना मुश्किल कर दिया। बुरी आदत टालम टोल को लगभग असंभव बना दिया। ये तो कमाल का आइडिया है। और ये सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके कई उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए किसी को स्नैक ज्यादा खाने की आदत है। हाँ, जैसे चिप्स के बड़े पैकेट ले आना। तो इसका कमिटमेंट डिवाइस क्या हो सकता है? बड़े पैकेट की जगह छोटे छोटे सिंगल सर्विंग वाले पैकेट खरीदना। हाँ हाँ। तो एक बार में आप उतना ही खाएंगे जितना पैकेट में है। ज्यादा खाने के लिए आपको उठकर दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा। सही। आपने क्या किया? आपने ज्यादा खाने की राह में एक छोटी सी रुकावट डाल दी, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा दी। और जैसे कुछ लोग जो गैम्बलिंग जुए की लत से परेशान होते हैं। हाँ, वो खुद कैसीनो जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें बैन कर दिया जाए। वो अपनी तस्वीर और नाम देते हैं ताकि अगर वो दोबारा आए तो उन्हें अंदर ही ना आने दिया जाए। ये तो बहुत बड़ा कदम है, खुद पर ही पाबंदी लगवा लेना। ये एक बहुत शक्तिशाली कमिटमेंट डिवाइस है। ये लोग जानते हैं कि उस वक्त जब उन्हें जुआ खेलने की तलब उठेगी, उनकी इच्छा शक्ति शायद काम ना करे, इसलिए वो पहले ही ये कदम उठा लेते हैं। किताब में निरी आयाल का भी जिक्र है ना, इंटरनेट राउटर वाला। हाँ, निरियाल, जो खुद भी व्यवहार परिवर्तन पर लिखते हैं। उन्होंने अपने घर के इंटरनेट राउटर को एक आउटलेट टाइमर से जोड़ दिया। टाइमर क्यों? ताकि वो रात को ठीक 10 बजे अपने आप बंद हो जाए, हर रात। अरे वाह! तो इंटरनेट चलना ही बंद, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। बिल्कुल। ये सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे परिवार को रात में ऑनलाइन रहने से रोकता है। ये भी एक तरह का कमिटमेंट डिवाइस है। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया खुद को और परिवार को एक बुरी आदत, देर रात तक ऑनलाइन रहना, से बचाने के लिए। एक और उदाहरण याद आ रहा है, रेस्टोरेंट वाला। हाँ, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या बस ज्यादा खाने से बचना चाहते हैं, तो आप जब रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं, तभी वेटर को बोल दें कि आधा खाना अभी पैक करके अलग रख दे। अच्छा, तो आपकी प्लेट में सिर्फ आधा खाना आएगा, बाकी का पैक होके साइड में रखा है। हाँ, अगर सारा खाना सामने होगा तो हो सकता है आप सब खा जाएं, भले ही पेट भर गया हो। लेकिन अगर आधा पहले ही पैक हो गया तो उसे दोबारा निकलवा कर खाने में एक एक्स्ट्रा स्टेप है, थोड़ी झिझक होगी। समझ गई। इन सब का मूल सिद्धांत एक ही है, बुरी आदत को शुरू करने या जारी रखने के रास्ते में फ्रिक्शन यानी घर्षण या रुकावट पैदा करना, उसे मुश्किल बनाना। बिल्कुल, उसे इतना मुश्किल बना देना कि उस आदत से बचना ज्यादा आसान लगे बजाय उसे करने के। यही है तीसरे नियम का उल्टा, मेक इट डिफिकल्ट। तो ये तो हुई बुरी आदतों को मुश्किल बनाने की बात, कमिटमेंट डिवाइस के जरिए। लेकिन किताब एक कदम और आगे जाती है, आदतों को ऑटोमेट करने की बात। हाँ, ऑटोमेशन मतलब ऐसा सिस्टम बना देना कि आपको सोचना ही ना पड़े, सही काम अपने आप हो जाए या बुरी आदत हो ही ना पाए। इसमें वो कैश रजिस्टर वाली कहानी बहुत दिलचस्प है, जॉन हेनरी पैटरसन। हाँ, पैटरसन की कहानी दिखाती है कि कैसे माहौल या सिस्टम बदलना लोगों को बदलने की कोशिश करने से ज्यादा कारगर हो सकता है। उनके स्टोर में क्या दिक्कत थी? तो उनके स्टोर में कर्मचारी पैसे चुरा लेते थे गल्ले से। ये उस जमाने में आम समस्या थी? तो पैटरसन ने क्या किया? कर्मचारियों पर नजर रखी या उन्हें डांटा फटकारा? नहीं, उन्होंने वो सब नहीं किया। उन्होंने एक मशीन खरीदी,
एक नया आविष्कार था उस वक्त, कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर? अच्छा। हाँ, ये मशीन हर बिक्री के बाद आवाज करती थी और कैश दराज को लॉक कर देती थी। रसीद भी निकलती थी। तो मतलब हिसाब किताब एकदम पक्का हो गया, चोरी का मौका ही नहीं बचा। बिल्कुल। चोरी करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया। पैटरसन ने कर्मचारियों की नैतिकता या ईमानदारी पर निर्भर रहने के बजाय सिस्टम को ही ऐसा बना दिया कि चोरी हो ही न सके। व्यवहार ऑटोमेट हो गया। ये ऑटोमेशन का सिद्धांत बहुत पावरफुल है और इसी से जुड़ा है एक मुश्त कार्यों यानी वन टाइम एक्शंस का आइडिया। हाँ, वन टाइम एक्शंस। ये वो काम हैं जो आप सिर्फ एक बार करते हैं, लेकिन उनका फायदा आपको लंबे समय तक मिलता रहता है और वो अच्छी आदतों को सपोर्ट करते हैं। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे घर में एक अच्छा वाटर फिल्टर लगवाना। ये आपने एक बार किया। हाँ, एक बार लगवा लिया। अब रोज आपको साफ पानी पीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये आदत ऑटोमेटिक हो गई, बस नल खोलो और पी लो। सही बात है। या जैसे वजन कम करने के लिए लोग छोटी प्लेटें खरीद लेते हैं। बिल्कुल। एक बार छोटी प्लेटें खरीद ली, अब हर बार जब आप खाना परोसेंगे तो स्वाभाविक रूप से कम परोसेंगे। ये भी एक वन टाइम एक्शन है जो लंबे समय तक असर डालता है। और नींद के लिए? बेहतर नींद के लिए एक अच्छा आरामदायक गद्दा खरीदना या फिर ब्लैकआउट पर्दे लगवाना ताकि सुबह जल्दी रोशनी से नींद न खुले। ये सब एक बार के निवेश हैं, लेकिन नींद की गुणवत्ता रोज बेहतर करते हैं। मुझे एक और याद आया, ईमेल इनबॉक्स। रोज कितने फालतू के प्रमोशनल ईमेल आते हैं। हाँ, तो एक वन टाइम एक्शन हो सकता है बैठकर उन सभी गैर जरूरी न्यूज़लेटर और प्रमोशनल लिस्ट से एक बार में अनसब्सक्राइब कर देना। मेहनत एक बार लगेगी, शायद आधा घंटा या 1 घंटा। और उसका फायदा, रोज आपका इनबॉक्स साफ रहेगा, आपका ध्यान कम भटकेगा। ये लंबे समय तक चलने वाला फायदा है। और पैसों के मामले में, जैसे सेविंग्स? ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान सेटअप करना। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देना कि हर महीने सैलरी आते ही एक निश्चित रकम अपने आप सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में चली जाए। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। एक बार सेट कर दिया, फिर आपको हर महीने याद रखने या खुद ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, बचत ऑटोमेट हो गई। यही इन वन टाइम एक्शंस की खूबी है। इनमें शुरुआती मेहनत जरूर लगती है, लेकिन ये लंबे समय तक अच्छी आदतों को बनाए रखने में मदद करते हैं, बिना आपकी रोज की इच्छा शक्ति पर निर्भर रहे। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इसमें हमारी बहुत मदद कर सकती है ना? ओ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। सोचिए, दवाइयों का ऑटो रिफिल प्रोग्राम। हाँ, फार्मेसी खुद ही आपको याद दिला देती है या भेज देती है जब दवा खत्म होने वाली होती है। या फिर बिलों का ऑटोमेटिक भुगतान सेट कर देना, कभी लेट फीस नहीं लगेगी, कोई टेंशन नहीं। ध्यान भटकने से बचाने के लिए भी तो एप्स आती हैं जो कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देती हैं। हाँ, वेबसाइट ब्लॉकर्स। आप सेट कर सकते हैं कि काम के घंटों में सोशल मीडिया या न्यूज साइट्स न खुलें। टेक्नोलॉजी आपके लिए बुरी आदत को मुश्किल बना रही है। किताब में अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का एक कोट है सभ्यता के बारे में। हाँ, बहुत गहरा कोट है। व्हाइटहेड ने कहा था, सभ्यता उन कार्यों की संख्या बढ़ाकर आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम ज्यादा चीजों को ऑटोमेट करते जाते हैं, जिन्हें करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारा दिमाग ज्यादा जरूरी कामों के लिए फ्री हो जाता है। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी हमें यही करने में मदद करती है, रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को ऑटोमेट करके हमारी मेंटल एनर्जी बचाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी तो है। ये अच्छी आदतों को ऑटोमेट कर सकती है, तो बुरी आदतों को भी तो बढ़ावा दे सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है, जैसे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का ऑटो प्ले फीचर। ओ हाँ, एक एपिसोड खत्म होता है और अगला अपने आप शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब घंटों निकल गए। बिल्कुल। ये बुरी आदत लगातार देखते रहने को ऑटोमेट कर रहा है। या फिर सोशल मीडिया की इन्फिनिट स्क्रोलिंग, वो डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आप स्क्रोल करते रहें। तो टेक्नोलॉजी बुरी आदतों को भी आसान और ऑटोमेटिक बना सकती है। हाँ, इसीलिए हमें सचेत रहना होगा। खुद जेम्स क्लियर ने अपना उदाहरण दिया है जब वही किताब लिख रहे थे। हाँ, उन्होंने क्या किया था? उन्हें सोशल मीडिया से ध्यान भटकने का डर था, तो वो हर सोमवार को अपनी असिस्टेंट को अपना सोशल मीडिया पासवर्ड बदलने को कहते थे। हर सोमवार? हाँ, और असिस्टेंट उन्हें पासवर्ड बताती नहीं थी। वो शुक्रवार को उन्हें पासवर्ड देती थी ताकि वो वीकेंड पे थोड़ा इस्तेमाल कर सकें, लेकिन पूरे हफ्ते उनके पास एक्सेस ही नहीं होता था। ये तो गजब का कमिटमेंट डिवाइस है। टेक्नोलॉजी के बुरे असर से बचने के लिए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल। बिल्कुल। तो मुद्दा यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। उसे अपनी अच्छी आदतों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, न कि बुरी आदतों को बढ़ावा देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हमें अपने माहौल को, अपने सिस्टम को बदलना होगा। हाँ,
प्रतिबद्धता उपकरणों, कमिटमेंट डिवाइसेस, रणनीतिक एकमुश्त निर्णयों, स्ट्रेटेजिक वन टाइम डिसीजंस और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां अच्छी आदतें करना लगभग तय हो और बुरी आदतें करना बहुत मुश्किल। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे चैप्टर 14 को संक्षेप में समझें तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, व्यवहार बदलने का जो तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। उसका उल्टा है, इसे मुश्किल बनाओ। ये बुरी आदतों पर लागू होता है। ठीक है, पहला, बुरी आदत को मुश्किल बनाओ। दूसरा, कमिटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करो, यानी आज एक ऐसा चुनाव करो जो तुम्हारे कल के व्यवहार को सही दिशा में लॉक कर दे। तीसरा, आदतों को ऑटोमेट करो। ये भविष्य के सही व्यवहार को सुनिश्चित करने का शायद सबसे भरोसेमंद तरीका है। तीसरा, ऑटोमेशन, ठीक है। चौथा, उन एकमुश्त कार्यों यानी वन टाइम एक्शंस पर ध्यान दो। वो सिंगल एक्शन जो भविष्य की अच्छी आदतों को ऑटोमेट करते हैं और समय के साथ उनका फायदा बढ़ता जाता है। चौथा, एकमुश्त कार्य। और पांचवा, टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करो। ये सही व्यवहार की गारंटी देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन सकता है अगर हम सावधान रहें। बहुत बढ़िया। ये 5 पॉइंट्स चैप्टर का सार है। और अगर हम बुरी आदतों को तोड़ने के चारों उल्टे नियमों को याद करें। हाँ, वो भी संक्षेप में दोहरा लेते हैं। अच्छी आदत बनाने के 4 नियम हैं। उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत तोड़ने के लिए ठीक इसका उल्टा, बुरी आदत को अदृश्य बनाओ, इनवर्स ऑफ फर्स्ट लॉ। उसे अनाकर्षक बनाओ, इनवर्स ऑफ सेकंड लॉ। उसे मुश्किल बनाओ, इनवर्स ऑफ थर्ड लॉ। और उसे असंतोषजनक बनाओ, इनवर्स ऑफ फोर्थ लॉ। और आज हमने खास तौर पर तीसरे उल्टे नियम पर फोकस किया, उसे मुश्किल बनाओ, जी, जिसमें रुकावटें बढ़ाना और कमिटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल शामिल है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि आदतें बदलना सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। ज्यादा असरदार तरीका है अपने माहौल को, अपने आसपास के सिस्टम को बदलना। अपने पर्यावरण को इस तरह से डिजाइन करना कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। ये एक ज्यादा टिकाऊ रणनीति है। तो अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है हाँ, कि ऐसा कौन सा एक मुश्त कार्य या प्रतिबद्धता उपकरण है जिसे वो आज अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। कोई एक छोटा से बदलाव जो उनकी किसी एक अच्छी आदत को अपनाने में या किसी बुरी आदत को छोड़ने में महत्वपूर्ण मदद कर सके। इस पर विचार करना वाकई फायदेमंद हो सकता है। छोटे बदलाव लेकिन सही दिशा में लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकते हैं।